प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम राष्ट्रपति बनाते हैं। मेरा यहाँ राष्ट्रपति जो है कि हर एक साल मेरा कार्यक्रम में आता है। तुम लोग का अरुआ करुआ वीआईटी को समझ के रखो। ऐसे साफ सफाई का काम करते हैं, जितने लोग 3rd 4th ग्रेड में काम करते हैं सबको निकाल देंगे। जाओ कोर्ट कचहरी जहाँ जाना जाओ, कुछ नहीं कमा सकते हो। लोग प्रधानमंत्री जाएंगे, लोग मर्डर करेंगे धीरे धीरे। हमको तो लग रहा है कि मर्डर है वीआईटी का, ये हत्या किया है वीआईटी इसको, जग्गू महतो को। इस पर नमस्कार जोहार साथियों। बीआईटी में जो बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ से जग्गू महतो 20 साल से सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। काम करने के दौरान उनका देहांत हो गया। देवेंद्र नाथ महतो उनके हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किए। आइए सारा डिटेल समझते हैं उनके बारे में क्या हुआ, पूरा बताइए डिटेल। जैसे अभी हम बताना चाहेंगे कि बीआईटी मेसरा का बहुत घमंड हो गया। आज बीआईटी मेसरा संस्थान जिसके जमीन पर बैठा है और पूरा देश में दुनिया में नाम रोशन हुआ, लेकिन ये चीज भूल गया कि किसके जमीन पर आज मेरा संस्थान खड़ा है। जग्गू महतो जिसके बारे में बोल रहे हैं, 20 साल ही नहीं उससे भी ज्यादा सालों से नौकरी कर रहा है, वहां के विस्थापित है, उनके जमीन पर यह संस्थान बना हुआ है। अपना संपूर्ण जीवन एक सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हुए दिए। लेकिन आपको मालूम होगा कि परसों रात जब उनका 2 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी था, लेकिन बीच में उनका अचानक तबीयत खराब हो जाता है। फिर वहाँ बीआईटी उनके जो अंदर का डिस्पेंसरी है ऐसे ही नॉर्मली जांच करा करके उनको घर भेज दिया जाता है 8:30 बजे के आसपास, जबकि उनका छुट्टी 10 बजे होता है, लेकिन 8:30 बजे ही उनको घर भेज दिया गया। तो यहाँ बीआईटी का लापरवाही है और बीआईटी को इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए था। बीआईटी अगर सीरियस था तो बीआईटी को उसको वहाँ 1-2 दिन के लिए ऑब्जर्व में रखना चाहिए, या तो उसको कोई बढ़िया हॉस्पिटल में, हायर हॉस्पिटल में उनको आगे बेहतर इलाज के लिए उनको भेजना था। लेकिन बीआईटी अपना जिम्मेवारी नहीं उठाया, बीआईटी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। बीआईटी यहाँ के लोगों का, मनुष्य का जीवन को कुत्ता बिल्ली से भी बदतर समझता है। इस तरीके से घर पहुंचा के लवारिस स्थिति में फेंक दिया और 5,000 रुपया देता है कि लीजिए दाह संस्कार करिए। बताइए 5,000 रुपया क्या कोई मुर्गी चनगा है जो 5 रुपया, मुर्गी चनगा भी नहीं मिलता है 5 रुपया में। और तब से जो है कि ग्रामीण हमको फोन किए कल सुबह, फिर हमने कहा कि चलिए बीआईटी ऐसे नहीं सुनता है, इसका पिछले का इतिहास भी रहा है कि जितना अभी तक डेथ किया है किसी को मुआवजा नहीं दिया है, किसी को नौकरी में नहीं रखा है, आश्वासन देता है कुछ नहीं करता है। आप लोग एकजुट होइए, एक बार आर पार लड़ाई लड़िए। फिर सभी ग्रामीण सुबह 10 बजे के आसपास जाते हैं, वहाँ पे डेड बॉडी को रखते हैं और सुबह 10 बजे से लेकर दिन भर रात भर हम लोग भी उपस्थित हुए। रात 2 बजे तक हम भी थे। उसके बाद पूरा देखिए लोग बीआईटी का वार्ता सीधे लोग बोलता है कि हम लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम लोग थानेदार लेवल में बात नहीं करते हैं, डीएसपी लेवल में बात नहीं करते हैं, एसपी लेवल से बात नहीं करते हैं। ये लोग सीधे जो है कि मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री का सचिव को, मुख्य सचिव को, प्रधान सचिव को ये लोग सीधे फोन लगाता है और इधर दबाव दिलाता है। फिर रात में हम लोग का आज रणनीति तैयार था कि हम लोग मेन बिल्डिंग में ले जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और रास्ता भर हम फोन में बात करते करते आ रहे हैं। हम तब तक जो है कि सारे मीडिया को इन्फॉर्मेशन किए, सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन किए, आह्वान किए कि सभी कोई को आना है, बीआईटी का घमंड को तोड़ना है, एकजुटता दिखाना है, लड़ाई को लड़ना है, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। और यहाँ इतना दबाव दे दिया, ग्रामीण लोग डर गए और रास्ता भर हमको फोन करे कहाँ है कहाँ है। हम रास्ता भर फोन में बने हुए हैं कि हम बूटी मोड़ पार कर रहे हैं, हम बीआईटी मोड़ पहुंच गए हैं। तो जैसे जितना नजदीक है बीआईटी मेसरा पहुंचने ही नवोदय पार किए, तब तक देख रहे कि उधर के सारे लोग पैदल जो है कि हुचुम हुचुम चल करके आ रहे हैं और डेड बॉडी को राम नाम सत्य करके जो है कि नदी लेकर के जा रहे हैं। हम जा करके बोल रहे ऐसा क्यों किए, पहुंचने भी नहीं दिए, कुछ वार्ता भी नहीं हुई, कुछ मुआवजा भी नहीं मिला, किसी को नौकरी भी नहीं मिला और बॉडी उठ गया। क्या दिक्कत है? नहीं बोलता है कि भैया हम लोग को जो है कि यहाँ भारी दबाव था, यहाँ ऐसा था वैसा था। बाकी लोग को भी धमकी दे दिया कि जितना जो है कि आसपास बीआईटी केदल, हुम्बई, नया टोली, पंचोली आसपास जितना लोग काम करता है 90% से जितना लोग अभी वहाँ पे जो कार्यरत है सबको बाहर कर देंगे, किसी को काम में नहीं रखेंगे। क्या कबाड़ा लोग है। और तब जो है कि डर गया सब कि भाई रोजी रोटी चलता है। लोग कभी कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा लगाता है, कोई साफ सफाई करता है, कुछ करता है और ये लोग जो है कि डर करके उठा दिया, हम पहुंच भी नहीं पाए। आप सोशल मीडिया में डाले, सबको बुलाए, इसी वजह से शायद ना? इसी वजह से उनका जो सरकार तक हो सके वो हलचल मच गया और दबाव बढ़ गया कि देवेंद्र नाथ महतो आ जाएगा तो लाठी डंडा से नहीं डरता है, केस फर्दरी से नहीं डरता है। और मेरा रणनीति यही था कि हम लोग
जो है कि अभी रखेंगे। और सुबह शमशान घाट का भी चूंकि वही रास्ता है, जिस गेट से जाम किए थे उसी गेट से आगे नदी शमशान घाट जाने का रास्ता है। तो हम लोग का रणनीति यही था कि उधर जाएंगे और जो है कि बीसी का गेट में हम लोग डेड बॉडी को रखेंगे और बीसी को दिखाने का काम करेंगे औकात कि ये बीसी जो बन करके आए हैं बाहर राज्य से, जो यहाँ का लोग को लगातार कुचलते हैं, है अपना हॉस्टल का बाउंड्री नहीं करा पाए, हर जमीन हड़पने के लिए जो है कि इधर बाउंड्री कर रहे हैं ये हेलीपैड मैदान तरफ। तो इन लोग को बताना था, बहुत सारा डिमांड था। इससे पहले 4-5 मामलों पर इन लोग आश्वासन देकर के धोखा दिया है। आज 5 टका में भूमि अधिग्रहण किया है। बहुत ऐसा जमीन जो है कि 227 एकड़ जमीन का कोई कागज नहीं है, कुछ पेपर नहीं है, भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया नहीं किया, वो जमीन बोलता है बीआईटी मेरा है। चौहद्दी दिखा करके जमीन यहाँ हड़प रहा है बीआईटी में। इस सारे मामलों पर आज हिसाब किताब होना था, लेकिन जो है कि आपके पहुंचने से पहले बॉडी उठा पहुंचने से पहले ही बॉडी को उठा के ले गया और मेरे पहुंचने से पहले ही लोग वापस आ गए, जिसकी वजह से जो है कि आज एक बहुत बड़ा क्षति हुआ। बीआईटी के मैनेजमेंट ने मृतक परिवार पे दबाव बनाया, बॉडी उठवाया, दबाव दे करके उठवा दिया, डरा दिया, पूरे आसपास लोगों को डरा दिया कि जितने लोग यहाँ झाड़ू पोछा का काम करते हैं, जितने लोग साफ सफाई का काम करते हैं, जितने लोग 3rd-4th ग्रेड में काम करते हैं, सबको निकाल देंगे। जाओ कोर्ट कचहरी जहाँ जाना जाओ, कुछ नहीं कमा सकते हो। हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम राष्ट्रपति बनाते हैं। मेरा यहाँ राष्ट्रपति जो है कि हर एक साल मेरा कार्यक्रम में आता है, तुम लोग का अरुआ गरुआ बीआईटी को समझ के रखे हो, ऐसे बोलता है। इसीलिए इतना गुरूर है बीआईटी। अरे इससे अच्छा तो निजी यूनिवर्सिटी सब है जी, जो आसपास में सरहुल में, कर्मा में, चाहे खेलकूद प्रोग्राम में, पर्व त्योहार में जो है कि सहयोग करता है स्थानीय लोगों को। बीआईटी मेसरा कोई प्रकार का स्थानीय लोगों को ना सीएसआर के माध्यम से, ना मैनेजमेंट फंड के माध्यम से, ना आसपास कोई पर्व हो, संस्कृति हो, खेलकूद हो, चाहे कर्मा हो, सरहुल हो, कोई पर्व त्योहार में लोग किसी प्रकार का मदद नहीं करता है। एक गुंटी वाला करता है, चाय वाला करता है, मतलब ठेला वाला मदद करता है, लेकिन बीआईटी मेसरा बीआईटी का इतना बड़ा जमीन हड़प लिया है, लेकिन किसी प्रकार का लाभ नहीं देता है यहाँ के स्थानीय लोगों को, कोई भी किसी प्रकार का पर्व त्योहार में। आज सीएसआर फंड से कुछ भी नहीं किया है, अगल बगल ना इधर नाली बनवाया है, ना रोड बनवाया है, ना शिक्षा का काम किया है, ना स्वास्थ्य का काम किया है, ना सुंदरीकरण का काम किया है, ना विकास का काम किया है। इसलिए हम यही कहेंगे कि बीआईटी को एक बार मुंहतोड़ जवाब दीजिए, स्थानीय लोग एकजुट होइए, अन्यथा बीआईटी आने वाले दिनों पे खुद को प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से ऊपर सोच रहा है। आने वाले दिनों का ऐसे ही लोग मरते जाएंगे, लोग मर्डर करेंगे धीरे धीरे। हमको तो लग रहा है कि मर्डर है बीआईटी का, ये हत्या किया है बीआईटी इसको, जग्गू महतो को। इस पर मर्डर केस का धारा लगना चाहिए बीआईटी पर और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। कहा है ड्यूटी उनका 10 बजे छुट्टी होता, 10 बजे से पहले उनका जो है कि 8 बजे उनको घर पहुंचा दिया गया, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। ऐसे ही जो है कि कोई किसी से दिखा दिया होगा बीआईटी का जो अपना है, तो कहीं ना कहीं इनको जानबूझ करके इसको मर्डर किया गया है, इनका हत्या किया गया है। मैंने इधर बीआईटी हत्या भी कर रहा है यहाँ के स्थानीय मूलवासी को, खतियानदारियों को, आदिवासी मूलवासी को, और ऊपर से बीआईटी सीनाजोरी भी कर रहा है। और वहाँ पे क्या मांग रहे थे हम लोग? सिक्योरिटी गार्ड था ये, हम लोग को वीसी रजिस्ट्रार का कुर्सी नहीं मांग रहे थे, हजारों हजार सिक्योरिटी गार्ड करते, सिक्योरिटी उसको गार्ड का काम दे दीजिए उसका बेटा को, उसके लिए चुटकी का काम था जी, चुटकी का काम था, लेकिन वो भी नहीं दिया। ये रहा देवेंद्र नाथ महतो का आरोप कि ये हत्या है, बीआईटी के द्वारा हत्या किया गया है। इनका सारा ओपिनियन आप सुन लिया। उम्मीद है वीडियो को समझने का प्रयास करिएगा और बीआईटी का जो जमीन हड़पने का आरोप है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाकी इस विषय में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार।